मोलर कंडक्टिविटी ग्राफिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नहीं निकाल पाते हैं। अब इसको बताने के लिए हमारे पास कौन आए, कुलराउस जी आते हैं। ये स्पेशली किसके लिए बात कर रहे होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बस मगर इस रूल से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। बट स्पेशली इन्होंने बनाया किसके लिए था, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ये रूल बनाया था। रूल क्या था, इसको ध्यान समझो। यहाँ पर डेफिनेशन अपने आप बना लोगे भाई, डेफिनेशन पेपर में 101% पूछा जाता है, तो अच्छे समझो। हमें पता है कि ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। आपने कहा कि हाँ यार कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, बता दो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा, आपने कहा कि जी सर समझ में आ गया। हमने कहा कि ये बताओ कि ये कैटायंस एंड आयंस है क्या। आपने कहा कि हाँ यार इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस देते हैं, तो ये है कैटायंस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन से पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। अच्छा ये एनायंस है। तो लेट अस सपोज मैं अगर आपसे ये कह दूं कि जो हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डाला, तो मतलब डाइल्यूशन कर दिया, कैटायंस एंड आयंस जनरेट भी हो गए। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि लेट अस सपोज कि जो कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी है, क्या मोलर कंडक्टिविटी किसकी, कैटायन की, किस वर्ष तो मैंने मान लिया 5, एनायन की कितनी मान ली मैंने, लेट अस सपोज कि मोलर कंडक्टिविटी मान ली एनायन की, किसकी मान ली, एनायन की, कितनी आ गई, सपोज करो 3 आ गई। तो इन भाई साहब ने कहा ना कि मतलब कि जो भी मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे होगे किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की, वो कितनी आएगी पता है, वो आएगी, भाई साहब ने कहा किसकी आएगी, 8। कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो आपने खुद ही समझ लिया होगा यार कि जो ये हमारे पास जो भी इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी आ रही है, कैटायंस के मोलर कंडक्टिविटी और एनायंस के मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल आएगी। तो इसी बात को भाई साहब हमारे कुलराउस जी कहते हैं कि जो है हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी होती किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो इक्वल होता है कैटायंस के मोलर कंडक्टिविटी के सम के और एनायंस के मोलर कंडक्टिविटी के सम के। ठीक है, डेफिनेशन को भाई साहब पढ़ लो। आई डोंट थिंक यार डेफिनेशन में किसी को प्रॉब्लम हुई होगी यार, सब तो बिल्कुल सिंपल सा लिख रखा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस एंड एनायंस की मोलर कंडक्टिविटी का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, उस इलेक्ट्रोलाइट के। तो वही चीज़ लिख रखा है।